हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए, ये एनोलॉजी का पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, आप पार्ट 1 जरूर जाके देखिएगा। एनोलॉजी में कुछ ऐसे ही पार्ट होते हैं जो जिस तरह राज्य राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, उसके बाद कुछ ग्रुप हो जाते हैं, कुछ बर्ड्स का, कुछ एनिमल्स का, बहुत सारे कुछ याद करने पड़ते हैं। तो वो ज़रूर याद कीजिएगा, पार्ट 1 के अंदर करा दिया हूँ। हम पार्ट 2 के अंदर डायरेक्टली अब टेस्ट लगाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। एक्चुअल में ये जो दिखाऊंगा मैं ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में आया है, बहुत सारे पेपर में। एसएससी का हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, बैंक का रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया है, आरआरबी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वेरियस एग्ज़ाम में। सो ये मान के चलिए प्रीवियस ईयर का ही एक खाका तैयार करके दिखाया गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा भी लगेगा और आप सीख भी सकते हैं। बिल्कुल इसी टाइप पे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आम एनोलॉजी में बस कुछ नहीं रहता है, रिलेशन को आपको समझना पड़ता है। पहला दूसरा के साथ किस प्रकार रिलेशन है। आम एक फल है तो आलू क्या है, याद रखिएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जड़, फल, तना और फूल। देखिए, फूल होगा ही नहीं। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जिसको आप डायरेक्ट अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्टली हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे फूल को डायरेक्ट हटाऊंगा एग्ज़ाम में। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठता और मुझे ये क्वेश्चन मिलता तो मैं किस प्रकार करूँगा। तो ये एक तो मैं हटा दिया, इसको हटा दिया। इसके बाद जड़, जड़ तो हो ही नहीं सकता, आलू एक जड़ है नहीं हालांकि, ठीक है। उसके बाद फल, आलू तो फल है नहीं। फल किसको कहते हैं, पेड़ के ऊपर जो लगता है कोई भी, वो फल हो जाता है। तो बचता है तना। तो बिल्कुल बस उसी तरह आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं याद करना है। एग्ज़ाम तभी पास किया जाता है जब आप ऑप्शन को अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो तना होगा, ठीक है, आलू एक तना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बोला ना, कुछ रिलेशन देता है। जिस तरह कुत्ता, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, भौंकना। तो बकरी की आवाज़ कैसी रहती है, बकरी क्या करता है, ठीक है। बकरी क्या करता है, देखिए, बकरी घुरघुराना नहीं, रेंगना, रेंगना तो छोटे छोटे कीड़े रेंगते हैं। तो बकरी मिमियाना, मिमियाता है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन पेट के साथ रिलेशन है, ईंधन किसके साथ रिलेशन है। भोजन पेट के साथ रिलेशन है। देखिए, आपके पेट, देखिए रिलेशन डायरेक्ट समझ में आ रहा है। मैं पहले ही बोला कुछ छोड़ना पड़ता है, तो बाद में बासिएगा, मुझे देखकर आंसर नज़र में आ जाएगा। भोजन, हम पेट में जब भूख लगता है तो हम भोजन करते हैं। ईंधन, ईंधन, ईंधन कब डाला जाता है, इंजन में जब भूख लगेगा। इंजन में मान के चलिए, इंजन में ईंधन की कमी होने से इंजन बोलता है मुझे ईंधन दो, तो इसका इंजन होगा, ठीक है। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, ग्रह नहीं है, प्लैनेट्स नहीं है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है तो पृथ्वी एक ग्रह होगा, यही ना। पृथ्वी एक ग्रह है, छोटा तारा तो है ही नहीं, सूरज है नहीं, सूरज अपने आप में एक नक्षत्र है, सौर तंत्र होगा ही नहीं। तो ये आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। देखिए, ये आरआरबी 2003 में आया हुआ था क्वेश्चन। इसी तरह का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। हालांकि देखिए, मैं पार्ट 1 2 3 मैं हर एक पार्ट में 20 करके क्वेश्चन लेके जाऊंगा, और यहीं ये वीडियो आप देखिए और आराम से समझिए। आपको अंदाज़ा, जो यहाँ से अंदाज़ा, देखिए एक आइडिया ही लगना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। रीजनिंग, बहुत सारे रीजनिंग होते हैं, हम अपनी आइडिया के द्वारा ही, अपनी मस्ती के द्वारा ही उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आइडिया तभी लगता है जब आप वो सुने, जाने पहचाने, या जब ये कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर जितना भी वीडियो रहेगा आप बिल्कुल कर जाइए, तो आपको क्वेश्चन जाने पहचाने से ही लगेंगे। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो भी कराता हूँ, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट रहता है। और हाँ, मैथ्स का स्पेशल मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो ला रहा हूँ। परसेंटेज शुरू कर दिया हूँ, परसेंटेज का पूरा कोर्स बेसिक टू एडवांस जाएगा। ऐसे प्रॉफिट लॉस, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, सब कुछ जाएगा। और वो भी आपको जिस तरह रास्ता में चलना है, कौन रास्ता पहले चलना है कौन बाद में, वो मैं दिखाते चलूँगा, ठीक है। देखिए, हंसी और मस्ती, हंसी के साथ मस्ती का रिलेशन है, तो रोना के साथ क्या होगा। देखिए, रोना, हंसी, हंसते हैं, हंसते हंसते समय हम मस्ती भी करते हैं, तो रोते समय हम दुख प्रकट करते हैं, है कि नहीं। तो ये दुख होगा। क्रिकेट का बल्ला होता है, क्रिकेट के साथ बल्ला रिलेशन है, तो हॉकी के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, बल्ला का इस्तेमाल हम क्रिकेट में करते हैं, ठीक है। बल्ला का इस्तेमाल हम क्रिकेट में करते हैं, तो हॉकी में किसका इस्तेमाल करते हैं, छड़ी का। एक छड़ी रहता है जिस तरह उससे मारा जाता है। खिलाड़ी, गेंद, ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है।
मतलब बल्ले का इस्तेमाल जब बॉल को मारने के लिए किया जाता है, तो हॉकी में बॉल को मारने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, यही रिलेशन है। पक्षी, पंखा, पक्षी और पंखा, मछली क्या होगा? देखिए समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा। पक्षी और पंखा किस तरह रिलेशन कर दिया गया है। जो पहला जो मूवमेंट होता है ना, पक्षी जिस तरह उड़ता है, पंखा भी तो उसी तरह घूमता है हवा के अंदर, है कि नहीं? तो ये मूवमेंट के अंदर दिया गया है। मछली का देखिए, मछली जो है ना 7 नंबर, ये मछली जो है वह मछली का पर यानी फिन होगा, ठीक है, फिन, पैमाना, पूछ, गलफरा नहीं होगा, फिन होगा। नारियल सेल, देखिए नारियल का रिलेशन सेल के साथ है, तो पत्र का रिलेशन किसके साथ होगा? देखिए सेल जो होता है ना, इस तरह सेल रहता है, ये नारियल के अंदर इस तरह सेल रहता है, यही सेल रहता है, इसके अंदर एक नारियल छिपा रहता है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल ऊपर से रहता है, याद रखिएगा, नारियल का सेल ऊपर से रहता है और नारियल अंदर छिपा रहता है। उसी तरह जो पत्र होता है ना, पत्र, पत्र क्या होता है? जे लिफाफे के अंदर छिपा रहता है, मेल, क्रिकेट, ये सब तो होगा नहीं, लिफाफे के अंदर छिपा रहता है। समझ में आ रहा है? धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। युद्ध से तो विनाश ही होगा ना, लोग मरेंगे। धुआं से प्रदूषण होगा। मतलब यहाँ पे एक क्षति दिखाया जा रहा है, तो युद्ध से भी आपको क्षति ही दिखाना है। युद्ध में संधि भी होता है, ऐसी बात नहीं है लेकिन ये रिलेशन को पकड़ना है। धुआं एक पोल्यूशन करता है, यानी क्षति होता है, लोगों को हानियाँ पहुँचती है। युद्ध से भी तो लोगों को हानियाँ पहुँचती है। क्या हानियाँ पहुँचती है? विनाश होता है। नेक्स्ट है, ये देखिएगा, कांडला गुजरात में, तो कोचीन कहाँ पे है? गुजरात में कांडला एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, याद रखना है। गुजरात में जो कांडला है ना, वो प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसी प्रकार हम देखें तो कोचीन कहाँ का बंदरगाह है? वो केरल का है, ठीक है। केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम कोचीन है। तो ये याद रखना, ये स्टैटिक्स जीके के अंदर आ जाता है। स्टैटिक्स जीके से बहुत सारा दे ही देता है। मान के चलिए राज्य राजधानी है, भी तो स्टैटिक्स जीके से ही है। मुद्रा स्टैटिक्स जीके से ही है, तो ये दे देता है। कमोडोर, नौसेना, कमोडोर क्या है? नौसेना में कमोडोर एक रैंक होता है। नौसेना में अगर देखें तो कमोडोर क्या होता है? एक रैंक होता है। इसी तरह सेना में ब्रिगेडियर एक सम्मानित रैंक होता है, ठीक है। तो ये सेना के अंदर होता है। वायुसेना कमांडर, कप्तानी, सेना के अंदर, ये कोई भी सेना, सेना के अंदर ब्रिगेडियर एक रैंक होता है। नौसेना के अंदर कमोडोर एक रैंक होता है, तो इस तरह ब्रिगेडियर सेना के अंदर रैंक होता है ये। असम की देखिए, ये भी दे दिया है, फ्लोक डांस के अंदर आ जाता है। फ्लोक डांस भी स्टैटिक्स के अंदर ही पड़ता है। स्टैटिक्स जीके हम कवर कराएंगे। स्टैटिक्स जीके में बहुत कुछ पढ़ना है, मैं वो पार्ट 1, 2 करके लाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। इसलिए जो भी नया स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी लाऊंगा वो एग्ज़ाम पर्पज़ से ही रिलेशन में ही रहेगा, आपका एग्ज़ाम रिलेवेंट ही लाऊंगा, जो भी लाऊंगा, ठीक है। तो असम में देखिए, असम में जो फ्लोक डांस है वो बिहू है। केरल का क्या है? तो फ्लोक डांस आपको याद कर लेना पड़ेगा। आपका लूसेंट अगर जीके बुक है तो वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो केरल का होगा कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है वो केरल का नृत्य है। केरल का नृत्य कुचिपुड़ी है। असम का बिहू है। वर्ग, वर्ग देखिए, वर्ग का डायमंड, गोला का क्या होगा? ये रिलेशन को पकड़ना है, ठीक है। वर्ग का अगर डायमंड के साथ रिलेशन दे दिया है, डायमंड कैसा होता है? ऐसा होता है ना, इसको खींचकर हम वर्ग भी बना सकते हैं। उसी तरह गोला, गोला से हम क्या बना सकते हैं? गोला से हम देखिए, ये गोला है ना, इसको हम चपटा करके इस तरह अंडाकार बना सकते हैं। गोल तो गोली तो सेम हो गया, होगा ही नहीं। चिकना है तो मिलेगा ही नहीं। गेंद, गेंद भी गोली है, गोल गोली है, चिकना रिलेशन में ही नहीं आता, तो अंडाकार ही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, ये एक क्वेश्चन है 14 नंबर। रूबी लाल, रूबी लाल नीलमणि। रूबी लाल रंग का एक कीमती पत्थर है, ठीक है, और नीलमणि नीले रंग का एक कीमती पत्थर है। तो नीलमणि नीला होगा। उसके बाद आदिम मशीन, मास्टर क्या होगा? मशीन एक आदमी द्वारा काम करने के लिए बनाई जाती है।
इसी प्रकार दास को अपने मालिक के निर्देशों के अधीन काम करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा का बुरा होता है, तो गुण का क्या होगा? अच्छा बुरा, गुण का निर्गुण होता है, दोष। जिस तरह अच्छा बुरा, देखिए ये विलोम शब्द भी दे देता है, ये विलोम शब्द ही है। कभी कभी पर्यायवाची शब्द को भी एनोलॉजी में डाल दिया जाता है। एनोलॉजी बस कुछ नहीं है, आपको पकड़ना पड़ता है एक का रिलेशन दूसरे से कैसा, अच्छा बुरा, मतलब ये अच्छा और बुरा, ये तो विलोम शब्द हो गया। गुण का निर्गुण या दोष दे सकते हैं हम। निराशा कब होगा? आशा का निराशा। अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, पाप का पुण्य, ऐसा होगा। ये भी एनोलॉजी के अंदर दे देगा, लेकिन हालांकि अभी इसमें बस यही आंसर है, ए नंबर। पिघलना तरल, तरल क्या करता है? पिघलने के बाद तरल हो जाता है, जमने के बाद ठोस हो जाएगा, जमने के बाद ठोस होगा ना, पिघलने के बाद तरल में बदल जाता है। ये बर्फ है, पिघलने के बाद लिक्विड फॉर्म में बदल गया, उसी तरह जमने के बाद वो ठोस में बदल जाएगा ना, तो आंसर ठोस होगा। नेक्स्ट, डर धमकी, धमकी देने से इंसान डर जाता है। ठीक है। यहाँ पे उकसावा, किसी को उकसाने से वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, मजबूरी दबाव नहीं होगा। उसके बाद स्क्रैप का भोजन, स्क्रैप भोजन, 19 नंबर रिलेशन देखिएगा। स्क्रैप भोजन में जो बच जाता है उसको स्क्रैप कहा जाता है। तो लीज किसका रिलेशन होगा? शराब, शराब का रिलेशन लीज होगा। शराब बचने को लीज कहा जाता है। हालांकि थोड़ी सी टफ है, इसको नहीं चाहिए, हम ये छोड़ भी सकते हैं। सुरक्षित सकुशल, ठीक है, सुरक्षित सकुशल है, तो बचाना का क्या होगा? हम अगर सकुशल सुरक्षित निकल जाएंगे तो बचाना का क्या होगा? बचाना का होगा रक्षा करना। ठीक है। इसके बाद जो भी है 20 नंबर के बाद और हम 40 कराएंगे, 40, 20 के बाद 40 तक कराएंगे, इसके बाद फिर 80 तक जाएगा, इस तरह करके करीब करीब 200 क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा मैं, तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम दूसरा रीजनिंग भी शुरू करेंगे। सब कुछ एनोलॉजी के बाद आपका जितना नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सब रीजनिंग हम कवर करेंगे। टोटल रीजनिंग का कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा।